बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के करम और फजल से आप खैर और आफियत से हैं। आज आपको नज़र आ रहा है कि दूध उबल रहा है जी। दूध हो गया है गरम माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा दूध है। ये तकरीबन 1.25 लीटर के करीब है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब साबूदाना, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, वो ऐड कर रही हूँ। साबूदाना को आपने 2-3 दफ़ा अच्छा सा मल के धोना है, ठीक है, ताकि उसका सफ़ेद पानी निकल जाए, जो भी उस पर है, उसकी डस्टिंग हुई हुई है या जो भी है उसका प्रॉब्लम। ठीक है जी, सफाई हो गई अच्छा सा। उसके बाद आपने इसको दूध में पकने देना है, और हम इसको उस वक्त तक पकने देंगे जब तक ये मोती जो हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। और इसके बाद हम सेवइयाँ अपनी ऐड करेंगे। तो चलें, अभी तो ये बॉयल नहीं आया, तो इसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी साथियों, माशाल्लाह झटपट से हमारा साबूदाना रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो मैंने सेवइयाँ साबूदाना की खीर तो आपसे पहले भी शेयर की हुई है। ये हाफ़ कप मैंने कलरफुल सेवइयाँ ले ली, और अब इसके बाद इनको पकने देंगे। इतना टाइम देंगे कि ये अच्छी सी कुक हो जाएं, और इसमें इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी शामिल करते रहेंगे जी। हार्डली 5 से 10 मिनट लगने हैं और ये डिश आपकी रेडी हो जानी है। इसमें मैंने 3 सब्ज़ इलायची डाल दी, और अब किशमिश डाल रही हूँ। जो आप डालना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी भर के 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिस्ता बादाम डाल दिया। साबूदाना के तो फ़वाइद से कोई इनकार नहीं कर सकता, और प्लस सेवइयाँ भी इसके साथ, ये बच्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। और आप ज़रूर ये दीजिए घर के बुज़ुर्गों को, बच्चों को, और हर उम्र, अच्छा जी, उम्र के हर उम्र के अफराद को, तमाम अफराद को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को। अच्छा, अब इसमें केवड़ा डालते हैं, तकरीबन कुछ कतरे, जो कि हाफ़ टी स्पून होती है जी। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप शुगर, चीनी डाल दी। शुगर के पेशेंट्स के लिए आप निकाल लीजिए बगैर चीनी के, और इसके साथ ही आप शक्कर भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी, जो आपको पसंद है वो डाल लीजिए। अब इसको हम 1-2 मिनट देंगे पक जाएँ। सेवइयाँ देखिए बहुत अच्छा। एक काम करना है आपने कि मुसलसल चमचा जो है ना वो हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे ना लग जाएं पैंदे के साथ। अब ये देखिए इतनी अच्छी स्वेल हो गई हैं, इट मीन्स कि इट इज़ वेल कुक्ड नाउ। बस अब हम चीनी को डिज़ोल्व होने का इंतज़ार करते हैं। तो आपको पता है कि साबूदाना के फ़वाइद मैंने साबूदाना की खिचड़ी में भी डिस्कस किए। एक बहुत उम्दा चीज़ मेरे रब की दी हुई, बहुत बड़ी आला शानदार, बहुत मुनासिब कीमत में, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाती है। इससे आपकी जिस्मानी, देखिए बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है कि उनके आप कद बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इसी तरह से आप अपनी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। नींद ना आ रही हो, पेट के अमराज हैं, तो इट मीन्स के एक लिहाज से असाबी और जिस्मानी और दिमागी, जहनी, तो हर सेटअप को अच्छा सा वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है साबूदाना। और ख़ास तौर पे ऐसे ख़ानदान, ऐसी फैमिलीज़ जहाँ मुसलसल कज़न्स में, फ़र्स्ट कज़न्स में शादियाँ हो रही होती हैं, या वैसे भी किसी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फैमिली देखी कि जहाँ बच्चे अबाउट 10 से प्लस ईयर्स के होते थे, तो वो डिसेबल होना शुरू हो जाते थे। तो उसके लिए, और इस तरह की चीज़ें जिनमें डिसेबिलिटी आ रही हो, माजूरी हो रही हो किसी भी तरह की, उनको आप साबूदाना ज़रूर पेश कीजिए, उनकी डाइट का हिस्सा बना दीजिए। मीठा नहीं खाना तो आप खिचड़ी बना दीजिए। मैं इसकी टिक्कियाँ भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत उम्दा चीज़ है। अब इसको डिश आउट करते हैं, बाउल में निकालते हैं। जी साथियों, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी
सवैयाँ साबूदाने की खीर तैयार है। माशाल्लाह इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगा बच्चों को, तो आप भी ज़रूर खाइएगा और इंशाल्लाह आप भी खुश हो जाएंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सी यू अगेन एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।